आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। इसका प्रूफ देखेंगे और इसका प्रूफ करने के बाद जब हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो इस थ्योरम जो बहुत हेल्पफुल हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कंपैरिजन करके किसी भी सीरीज को हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते पहले पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है उसके बाद बात करेंगे। यहाँ बोला गया आपके पास सीरीज G1 एंड Vn आर पॉजिटिव टर्म सीरीज है और Vn कन्वर्जेंट दिया हुआ है सच दैट एक कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन क्या? इवन लेस देन इक्वल टू के Vn, जहाँ पे के मेरे पास ग्रेटर देन 0 है तो मुझे शो करके दिखाना है कि इवन भी आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यानी कि जो बड़ा वाला कन्वर्जेंट तो छोटा वाला ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा, ये मुझे शो करके दिखाना है। अब मुझे ये बात को मान के चलिए, अगर जब रफली इसको प्रूफ किया जाए तो बहुत आसान है। दिखाते हैं कैसे, उसके बाद हम पूरे डिटेल में प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास यूएन का पार्शियल समेशन है, यानी ये मेरे पास क्या मिलेगा, यूएन प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस यूएन, और Vn के मेरे पार्शियल सम सिग्मा एन ले लेते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। एक कंडीशन दिया हुआ है UN लेस देन इक्वल टू में के Vn, ये मेरे पास कंडीशन दिया हुआ है। और एन का वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। अगर जब आप इसको पुट किया जाए 1 2 3 तो मिलेगा U1 लेस देन के इंटू में V1, U2 लेस देन के इंटू V2, U3 लेस देन के V3 डॉट डॉट डॉट, UN लेस देन इक्वल टू में के Vn। इसको ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN, लेस देन के को कॉमन निकाल लीजिए तो मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। इसका वैल्यू क्या मेरे पास है, Sn। इसका वैल्यू मेरे पास क्या, k इंटू में सिग्मा n। यहाँ तक बात पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास Vn कन्वर्जेंट दिया हुआ। Vn कन्वर्जेंट होने का मतलब ये क्या हुआ, जो सीक्वेंस Sn है वो क्या होना चाहिए, अब पॉजिटिव है तो जो सीक्वेंस Sn होगा आपके पास क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा और बॉन्डेड एबव भी होगा। यानी सीधी सी बात है, Vn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा Sn क्या होगा पास, बॉन्डेड होगा। बॉन्डेड हो गया, अगर जब बोला जाए सीक्वेंस बॉन्डेड हो गया, लेकिन ये क्या दिया आपके पास, बॉन्डेड का वैल्यू रख देंगे तो सिग्मा मान लेते, सिग्मा Sn की वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू में के नोट फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n। अब यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो लिग्मा Sn का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू में k इंटू में के नोट, इसका नाम कोई m नाम दे देते हैं। Sn का वैल्यू क्या मिल गया, m। और मुझे ये बता दीजिए, ये सीरीज है पॉजिटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सॉरी पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो Sn क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और क्या है, बॉन्डेड एबव है। ये क्या कन्वर्जेंट मिलेगा, सो U1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। हम जानते हैं कोई भी सीरीज है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बॉन्डेड एबव है तो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलिए इसी के थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। प्रूफ, लेट सीरीज UN एंड सीरीज Vn आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स let and series Vn is convergent। Let Sn and sigma n be a sequence of nth partial sum of series sigma Un and sigma Vn। तो दैट इज Sn का जो वैल्यू मिलेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, और सिग्मा n का जो वैल्यू मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। ये मेरे पास मिलने वाला है क्योंकि मेरे पास क्या है, Sn क्या है, पार्शियल सम है, किसका है, U का, इसलिए इवन तक। ये किसका, V का है, Vn का, तो Vn तक हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, लेट
k greater than 0 be a constant, such that un लेस देन इक्वल टू में k vn फॉर ऑल n कहाँ बिलोंग करेगा, n। एक कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे, देखिए वाला कंडीशन आपके पास मेंशन है कि un लेस देन इक्वल टू में k vn कंडीशन आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे पुट करते हैं n का वैल्यू, जैसे n का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू में 1 2 3 डॉट 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 n, तो देन यहाँ मिलेगा u1 लेस देन इक्वल टू में k vn, u2 लेस देन इक्वल टू में k v2, u3 लेस देन इक्वल टू में k v3 डॉट 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 un लेस देन इक्वल टू में k vn। इसको सम कर लेते हैं। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, फिर मिलेगा प्लस इक्वल लेस देन इक्वल टू k इंटू में v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn। अब यहां से देखेंगे, यहां से इसका वैल्यू क्या मेरे पास मिलेगा, Sn मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट Sn लेस देन इक्वल टू में k इंटू में सिग्मा n। सिंस दिया हुआ, सिंस सीरीज Vn इज कन्वर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा Sn इज बॉन्डेड, तो लेट हम मान लेते हैं सिग्मा Sn के वैल्यू लेस देन इक्वल टू में k नोट फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n। यानी आप n का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, सिग्मा n का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो k नोट से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बॉन्डेड है, एक नंबर मिलेगा ऐसे पास। या ऐसा लिख देंगे, देयर एग्जिस्ट अ नंबर k नोट सच दैट सिग्मा n का वैल्यू लेस देन k नोट फॉर ऑल n बिलोंग करेगा n में, तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा Sn लेस देन इक्वल टू में k सिग्मा x नोट लेस देन k इंटू में k नोट, तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा Sn क्या होगा, लेस देन m, वेयर हम मान लिए कि m किसके वैल्यू है, k और k नोट के बराबर। अब Sn के वैल्यू क्या m से कम हो गया, m आपके पास कोई नंबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस Sn इज बॉन्डेड एबव। हियर यहाँ पे सीक्वेंस Sn क्या है, पॉजिटिव टर्म, तो क्या हुआ आपके पास इंक्रीजिंग है, Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड एबव, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज U1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। यानी बोला कि आपके पास Sn क्या है, देखिए बॉन्डेड एबव हो गया, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो Sn क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। जब मेरे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बॉन्डेड एबव है, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। जब Sn कन्वर्जेंट तो इवन ऑल्सो कन्वर्जेंट। यानी यहाँ बोला है आपके पास, फिर से ध्यान देंगे, इवन Vn आपके पास क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसका जो भी पार्शियल हम लगा देंगे हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिलेगा, क्योंकि हर एक टर्म के मेरे पास क्या पॉजिटिव है। तो Sn है सिग्मा n विद द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, तो ये लिखा है यहाँ पे k ग्रेटर देन 0 दिया गया आपके पास, इवन क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आएगा। इसको जोड़ेंगे तो u1 प्लस u2 डॉट 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 इवन, इसको लेस देन इक्वल टू k v1 प्लस v2, ये किसके बराबर है, Sn के बराबर, ये किसके बराबर है, Vn के बराबर, यहाँ रख दिए। और Vn पहले से कन्वर्जेंट दिया हुआ है, तो सीक्वेंस Sn बॉन्डेड होगा तो ये वाला कंडीशन लगा दिए। अब Sn के वैल्यू क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू m कोई नंबर आपके पास हो गया, Sn क्या बॉन्डेड एबव हो गया, यानी हियर Sn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बॉन्डेड एबव, सो Sn इज कन्वर्जेंट।
सो U1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेकेंड थ्योरम, बोला गया आपके पास UN एंड VN आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड VN इज कन्वर्जेंट एंड VN इज डाइवर्जेंट लिखेंगे यहाँ पे। VN मेरे पास क्या है, डाइवर्जेंट। यहां साइन को बदल देंगे, ये भी मेरे पास क्या मिलेगा, डाइवर्जेंट। चलिए इसको थोड़ा सुधार लेंगे। यहां मेरे पास बोला गया, यहां से पूरा लिख ही देते हैं। चलिए यहां शो करके दिखाना मुझे, if P1 and Vn are the series of positive term and Vn is divergent, Vn is divergent, greater than equal to greater than divergent, ये मुझे शो करके even and Vn are positive term series, Vn is divergent, there exists a positive number k such that this then UN is also divergent, मुझे शो करके दिखाना है। अब आइए इसका प्रूफ करते हुए, सेम कंडीशन है प्रूफ करने का है। यहाँ ये बोला गया कि लेट सीरीज UN एंड VN आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स let and series Vn is divergent, let Sn and sigma n be a sequence of nth partial sum of series UN and series Vn respectively। ठीक है, अब यहां के बाद ध्यान देंगे, दैट इज Sn के जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN, एंड सिग्मा n का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला वो मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। लेट k greater than 0 be a constant such that UN greater than equal to में KVN फॉर ऑल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो पुट कर लेंगे यहाँ पे, पुट n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 n, तो देन U1 greater than equal to KVN, U2 greater than equal to KV2, U3 greater than equal to KV3 डॉट डॉट डॉट, UN greater than equal to KVN। इसको ऐड किया जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 प्लस UN ग्रेटर देन इक्वल टू K कॉमन निकाल लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। यहां तक। अब इस बात को यहां से ध्यान देंगे आपके पास यहां तक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से ऐसे लिख सकते हैं,
एस एन मेरे पास क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के इंटू सिग्मा एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां ध्यान देंगे मेरे पास, सिंस सीरीज Vn इज डाइवर्जेंट, तो देन फॉर एनी रियल नंबर cannot then there exist cannot however large then there exist a positive number m such that sigma n greater than equal to k naught for all n greater than equal to में ये मेरे पास यहां मिलेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंप्लाइज कर दिए, यहाँ मिलेगा एस एन का वैल्यू मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू में के इंटू में के नॉट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में एम। तो दिस इंप्लाइज दैट एस एन के वैल्यू मान लें ग्रेटर देन इक्वल टू में एम मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा एन ग्रेटर देन के इंटू में के नॉट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में एम, एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में एम, वेयर एम क्या माने के इंटू में के नॉट को। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एस एन इज डाइवर्जेंट, क्योंकि मेरे पास क्या है अनबॉन्डेड हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज E1 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। यही मुझे शो करके दिखाना था, इवन मेरे पास क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, यानी इसका पार्शियल सम डाइवर्जेंट है, तो ये क्या होगा इवन भी आपके पास क्या होगा ऑल्सो डाइवर्जेंट होगा, यानी कि एस एन के वैल्यू क्या हमेशा इससे बड़ा होगा, एम बहुत बड़ा लार्ज है, यानी कहने का मतलब है इसका एम के वैल्यू जब बढ़ा देंगे सीक्वेंस का तो क्या हो इन्फिनिटी पे जा रहा है, यानी कि ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बॉन्डेड एबव है ही नहीं है, बहुत बड़ा आगे चलते जा रहा है। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे सीक्वेंस आपका एस एन है वो क्या है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड अनबॉन्डेड है, तो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा वो प्लस इन्फिनिटी पे, सो इवन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। यही आपको शो करना था कि आपके पास कोई भी इवन एंड वी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वी एन डाइवर्जेंट है कि आपका कोई कांस्टेंट है, ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा तो इवन ऑल्सो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट थ्योरम के साथ।